ब्रेस्ट पेन यानी छाती में दर्द, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कंफ्यूज करती है ना? मतलब समझ नहीं आता कि पीरियड आने वाला है या कहीं ये प्रेगनेंसी की निशानी तो नहीं? तो चलिए, आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में असल फर्क है क्या। तो सवाल ये है कि क्या आपको ब्रेस्ट पेन हो रहा है? देखें, ये सवाल बहुत से लोग खुद से पूछते हैं और अगर इस वक्त आप भी इसी सोच में हैं ना, तो परेशान होना या थोड़ा सा कंफ्यूज फील करना बिल्कुल नॉर्मल है और यकीन करें, आप इसमें अकेले बिल्कुल नहीं हैं। और सारी कन्फ्यूजन शुरू यहाँ से होती है कि आखिर ये है क्या, प्रेगनेंसी का साइन या बस पीरियड आने वाला है। क्योंकि सच तो ये है कि ब्रेस्ट पेन दोनों ही सिचुएशंस में हो सकता है और इसीलिए फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, चलिए इस फ़र्क को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं ताकि आप अपने जिस्म के सिग्नल्स को बेहतर तरीके से पहचान सकें। ठीक है, तो अब सीधा कंपैरिजन पे जंप करने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये दर्द होता ही क्यों है। इसकी असल वजह वो हमारे जिस्म के अंदर ही छुपी हुई है। और वो वजह है हॉर्मोन्स। हाँ, आप हॉर्मोन्स को ना अपने जिस्म के छोटे छोटे मैसेंजर्स समझ लें। ये वही हैं जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपके मूड से लेकर आपके जिस्म में होने वाली छोटी बड़ी तब्दीलियों तक। और हाँ, ब्रेस्ट पेन भी इन्हीं की वजह से होता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी के ब्रेस्ट पेन की। लेट्स से जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी की निशानी है। तो सवाल ये है कि ये दर्द फील कैसा होता है और इसके पीछे क्या वजह होती है। देखें, जब ब्रेस्ट पेन प्रेगनेंसी की वजह से होना, तो ये अक्सर लगातार रहता है। मतलब ये वो दर्द नहीं है जो थोड़ी देर के लिए हो और फिर चला जाए। एक और बहुत अहम निशानी है निपल्स का एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाना। और ये सब क्यों होता है? ये होता है एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के तेजी से बढ़ने की वजह से। और पता है, ये प्रेगनेंसी की सबसे पहली निशानियों में से एक हो सकती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पर। क्या हो अगर ये दर्द पीरियड की वजह से हो? उस सूरत में इसकी फीलिंग और इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। चले इसको भी देख लेते हैं। तो पीरियड वाला ब्रेस्ट पेन जो है वो पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के क्लासिक निशानी है। ये दर्द आमतौर पर पीरियड शुरू होने से बस कुछ दिन पहले स्टार्ट होता है और जैसे ही पीरियड शुरू हो जाता है ना, ये दर्द या तो काफ़ी कम हो जाता है या फिर बिल्कुल गायब। इसीलिए इसको एक टेम्पररी या सिक्लिकल पेन कहते हैं, यानी एक ऐसा दर्द जो हर महीने एक खास टाइम पर आता और जाता है। तो अब तक हमने दोनों तरह के दर्द को अलग अलग समझ लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो अभी भी वही है, इन दोनों में असल फर्क क्या है। तो अब टाइम है इनका साइड बाय साइड कंपैरिजन करने का। चले इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। पहली चीज़ है ड्यूरेशन। प्रेगनेंसी का दर्द, जैसा हमने कहा, ज़्यादातर कंटिन्यूअस रहता है, जबकि पीरियड का दर्द टेम्पररी होता है, आता है और चला जाता है। फिर आती है टाइमिंग। प्रेगनेंसी का दर्द जल्दी शुरू होता है और आगे तक चलता रहता है, लेकिन पीरियड वाला दर्द जैसे ही पीरियड स्टार्ट हो, ख़त्म हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्रेगनेंसी में आपका पीरियड मिस हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ पीरियड आ जाता है और दर्द से रिलीफ मिल जाता है। ओके, तो अब जब आप इन दोनों के फ़र्क को बेहतर समझ गए हैं, तो अगला सवाल है अब करना क्या है। देखिए, ये जानना कि व्हाट टू डू नेक्स्ट बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि किन आम गलतियों से बचना है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि सिर्फ ब्रेस्ट पेन की बुनियाद पर मान लेते हैं कि ये प्रेगनेंसी ही है। फिर हर छोटी मोटी निशानी पर ओवरथिंक करना शुरू हो जाते हैं, जिससे सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है। और एक और बहुत बड़ी गलती, बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना। इससे रिजल्ट गलत आ सकता है। तो फिर सही तरीका क्या है टेस्ट करने का? नंबर 1, अपने पीरियड के मिस होने का इंतज़ार करें। इसीलिए अपने साइकिल को ट्रैक करना एक बहुत अच्छी आदत है। नंबर 2, जब टेस्ट करें तो कोशिश करें कि सुबह की पहली यूरिन यूज़ करें। क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रेगनेंसी हार्मोन सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और आखिर में नंबर 3, टेस्ट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं उनको आराम से, एहतियात से फॉलो करें। इससे आपको सबसे एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो इस सारी बात का निचोड़ क्या है? बस ये याद रखें कि सिर्फ ब्रेस्ट पेन से कभी भी कंफर्म नहीं होता कि ये प्रेगनेंसी है या पीरियड। आपका जो आखिरी फैसला होना चाहिए ना, वो हमेशा एक प्रॉपर टाइम पर किए गए टेस्ट की बेस पर ही होना चाहिए।
क्योंकि दिन के आखिर में अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझना ही तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है। इससे ना सिर्फ कन्फ्यूजन कम होती है, बल्कि आप अपने आप से, अपने जिस्म से एक बेहतर कनेक्शन फील करते हैं। और सच बताएं, ये एक बहुत एम्पावरिंग फीलिंग है ना?